नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति और सूफी आंदोलन। तो दोस्तों यह टॉपिक आने वाले परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था, वहाँ से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। फिर भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जड़ हो गई। और भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैष्णव यानी कि विष्णु के भक्त क्या कहलाएं, तो अलवार कहलाएं, और शिव के भक्त क्या कहलाएं, तो नैनार कहलाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास एवं मीराबाई ने संभाली थी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में वह प्रथम था। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कथन रामानंद का है। रामानंद के शिष्यों में सभी संप्रदाय और जाति के लोग जो है शामिल थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुने और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो आपका पहला दिया गया है ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत वह ध्यान साधना और श्वास नियमन का आचरण करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, और आपका श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तो आपका तीनों ही यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर देव ने। कामरूप जो कि असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार
कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे, उन्होंने एक सरल संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड या मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकरदेव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन वह शंकरदेव ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैत से। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण। भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य का जन्म वह विक्रम संवत 1535 की वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में हुआ था। में कौन सुमेलित है? तो आपको बताना है कौन सुमेलित है। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा। द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो मध्वाचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वह शंकराचार्य हैं, ना कि रामानुजम। तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह रामानुजाचार्य हैं, ना कि शंकराचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। वल्लभाचार्य जो हैं यह शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। दूसरा है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कि कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। और पुष्टि मार्ग यह वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अतः यहाँ दोनों कथनों के असत्य होने के कारण जो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद ने। रामानंद यह भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद की। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो अभी हम बताए हैं ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रामानंद का जन्म वह प्रयाग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर। कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ वह बीजक है, जो कि कबीर के दोहों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमर मूल। शबद जो है शबद साखी और रमैनी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मलूकदास एक संत कवि थे, कहाँ के?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कड़ाके। संत मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1631 ईस्वी में कड़ा, जो कि वर्तमान कौशाम्बी जिला में पड़ता है, वहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महंगू। गुरु घासीदास का जन्म वह दिसंबर 1756 में रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौत 3 बाई थीं और इन्हीं के नाम पर जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। शंकराचार्य का काल जो था वह 788 से लेकर के 820 तक रहा। उसके बाद रामानुज का जो काल रहा वह 1017 से लेकर 1137 तक रहा। उसके बाद आपका चैतन्य का काल जो रहा वह 1486 से लेकर 1536 तक। तो आपका सही क्रम हो जाएगा शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम या अनुक्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। कबीर का जो काल रहा वह 1398 से लेके 1518 तक रहा। उसके बाद गुरु नानक का काल जो रहा वह 1469 से लेके 1539 तक रहा। और उसके बाद आपका चैतन्य का जो कार्यकाल रहा 1486 से लेके 1534 तक चैतन्य का काल रहा। और आपका मीराबाई जो रही है 1498 से लेके 1557 तक। तो आपका सही क्रम होगा पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, जिनमें जो है आपका है केदारनाथ, उसके बाद विश्वनाथ, फिर वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर है, भीमशंकर है और मल्लिकार्जुन स्वामी, और लास्ट में जो है आपका रामेश्वरम। तो ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग जो है स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव। भक्ति आंदोलन के प्रचारक व प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है और उनके अनुयायी जो कहलाएं वो वैष्णव कहलाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ननकाना। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वह 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु यह 1539 में डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था आपको पता है 1469 में हुआ था और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वह 1489 से लेके 1517 तक रहा और नानक एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नानक का। गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की भी शुरुआत की थी। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर
ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थीं किसके? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलसीदास की। मीराबाई वह मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थीं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोज का मृत्यु हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास की समकालीन थीं और उनसे पत्र व्यवहार भी करती थीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके समकालीन थीं? तो तुलसीदास के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो अभी हम बताए हैं, उनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। पहला है कबीर, दूसरा नामदेव, तीसरा मीराबाई, चौथा नानक। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कबीर का जो समय रहा वह 1398 से लेके 1518 तक रहा है, और नामदेव का जो काल रहा है वह 1270 से लेके 1350 तक रहा है। उसके बाद मीराबाई का जो समय रहा है वह 1498 से लेके 1557 तक रहा है, और लास्ट में है आपका नानक। तो गुरु नानक देव का समय जो रहा है 1469 से लेके 1539 तक रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका सबसे पहले हो जाएगा नामदेव यानी कि दूसरा, फिर जो है आपका कबीर हो जाएंगे, फिर आप गुरु नानक हो जाएंगे, फिर लास्ट में हो जाएंगी मीराबाई। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो 2, 1, 4, 3 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 में पंढरपुर में हुआ था, पंढरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। पहला है दादू दयाल, दूसरा गुरु नानक, तीसरा त्यागराज। तो इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा, केवल 2, गुरु नानक। दादू दयाल का जो समय था वह 1544 से लेके 1603 तक रहा, 1603। और उसके बाद गुरु नानक का समय आपको पता है 1469 से लेके 1539 तक था, और सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और त्यागराज का जो समय था वह 1767 से लेके 1847 तक रहा। और लोदी वंश का पतन कब हुआ? तो वह 1526 में हुआ। और लोदी वंश का जो पतन हुआ था आपको पता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था, उसी के साथ लोदी वंश का पतन हुआ था। उस समय गुरु नानक जो है वह उपदेश देते थे। तो आपका ऑप्शन केवल बी से होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो भक्ति संत के नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनका व्यवसाय। तो ये दिया गया नामदेव, तो ये एक दर्जी थे, तो ए का जो है तीसरा हो जाएगा। कबीर क्या थे? तो यह एक जुलाहा थे, तो बी का दूसरा हो जाएगा। रविदास यह मूची थे। और सेना, तो सेना जो है वह नाई थे। तो आपका जो कूट होगा ए का हो जाएगा तीसरा, और बी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 जिस कूट में होगा वह हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं, 3, 2, 4, 1 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव से। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म वह बंगाल के नादिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जो था वह जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम जो था वह सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। तो कभी पूछा जाएगा प्रश्न कि चैतन्य के बचपन का नाम क्या था, तो निमाई। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया और नादिया आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया और वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना वह तुलसीदास द्वारा, जो कि 1532 से लेके 1623 तक इनकी अवधि रही है। और यह किस भाषा में लिखा गया है पूछा जाता है रामचरितमानस, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ये सभी तुलसीदास की है। आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा साहित्य रत्न, यह तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के। तुकाराम का जो काल रहा है वह 1608 से लेके 1649 तक रहा है। और जहांगीर का जो काल रहा है 1605 से लेके, यानी कि अकबर की मृत्यु के बाद से 1627 तक वह जहांगीर का काल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि नागार्जुन व ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में शून्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में इनकी जो है दरगाह भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ख्वाजा अबू अब्दाल। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा उस्मान हरूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो हुआ था वह अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत, जो कि साजिस्तान या इसको सिस्तान भी कहा जाता है, 1142 ईस्वी में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निशापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। तो आपका इस तरह जो है आप डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? तो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका सही हुआ, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा फरीद के। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, और कारण आर है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, ए सही है परंतु आर वह गलत है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो अबू इसहाक सामी चिश्ती ने की थी, वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर खुरासान में चिश्त में जाकर बस गए थे, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। अतः ए जो है ऑप्शन आपका यहाँ सत्य हो जाएगा और आर जो है वह गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपका सी ऑप्शन से होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार का श्रेय व शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे। वे समा यानी कि संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध वह कादरिया सिलसिले से है, कादरिया सिलसिले से है। जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन व शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध वह चिश्तिया संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर हसन को। अमीर हसन ए दहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी से। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, किसने जो है 7 सुल्तानों का राज्य देखा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया ने, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो यदि पूछा जाए कि महबूब ए इलाही के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो आपका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो अभी हम बताएं कि शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो वही आपका आंसर हो जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में ही निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदुद्दीन गज ए सकर।
शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो कि बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएँ हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये दिया गया है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनका संबंध हो जाएगा चिश्तिया सिलसिले से। और बी है आपका शेख अहमद सरहिंदी, तो इनका संबंध हो जाएगा नक्शबंदिया सिलसिले से। और सी है दारा सिको, तो इनका संबंध हो जाएगा आपका कादरिया सिलसिले से। और डी है आपका शेख शहाबुद्दीन, तो इनका संबंध होगा सुहारा वर्दिया से। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ए का हो जाएगा आपका ए का तीसरा, उसके बाद बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा आपका पहला। तो 3 4 2 1 जिस भी कूट में होगा सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ सही जो सुमिलित है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से, शेख अहमद सरहिंदी वह नक्शबंदिया, दारा सिको कादरिया सिलसिले से हैं, और शेख शहाबुद्दीन यह सुहारा वर्दिया से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। दूसरा है शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। चौथा है भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो आपको सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो 2 और 4 यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और ये पहला जो आपका यहाँ दिया गया है कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, ये इसलिए गलत हो जाएगा कि शेख अहमद सरहिंदी ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? पहला है रहीम, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथा है रसखान। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे। बाकी जो है यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 2 और 3। और ये जो है आपका रहीम और रसखान जो है ये भक्ति संत हैं। रसखान की एक रचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो यह है प्रेम वाटिका। तो याद रखिएगा प्रेम वाटिका किसकी ग्रंथ है? तो रसखान का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना वह 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो ये आपका दिया गया है चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र में, तो ये आपका सही है। और बी है सुहरावर्दी सिंध क्षेत्र में, तो ये भी सही है। और सी है औलिया मध्य प्रदेश, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। और डी है आपका फिरदौसी बिहार, तो ये सही है आपका।
निजामुद्दीन औलिया का जो प्रभाव क्षेत्र था वह दिल्ली था, न कि मध्य प्रदेश। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वे सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जो थी वह जवाहिर ए खम्स है। तो पूछा जाता है जवाहिर ए खम्स किसकी रचना है? तो शाह मोहम्मद गौस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह है। ये कई बार यूपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। और समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख जो है वह सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए किसी व्यक्ति को कहा जाता था शेख, जो कि शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य करते थे, उनको शेख कहा जाता था। और उलेमा जो है वह इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। इस प्रकार जो है आपका सूफीवाद का संबंध जो होगा वह उलेमा से यहाँ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रसखान ने। प्रेम वाटिका ग्रंथ काव्य ग्रंथ की रचना वह रसखान द्वारा की गई थी। अभी इसके पहले हम बताएं, इसमें जो है इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान या रसखान की भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा जो थी वह विशुद्ध ब्रज भाषा थी। तो पूछा जाएगा किस भाषा में इन्होंने रचना की है? तो ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो ए है आपका वल्लभाचार्य, बी है चैतन्य, सी है गुरु नानक और डी है अमीर खुसरो। तो यहाँ जो सही हो जाएगा कि आपका एक भक्ति आंदोलन से कौन जुड़ा नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम जो था वह अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। खुसरो ने जिन ग्रंथों की रचना की थी उनमें आपका है किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूह सिपीहर, आशिका। आशिका बहुत फेमस है, कई बार मिलान करने के लिए दिया जाता है या पूछ लिया जाता है आशिका किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। उसके बाद तुगलकनामा है, खजाइन उल फतूह जो है इनकी एक प्रमुख रचना है। चैतन्य महाप्रभु ने जो है वह मध्य गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की थी। और वल्लभाचार्य जो थे वह वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। और गुरु नानक का जन्म जो है पंजाब के एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने जो है निराकार ईश्वर की कल्पना की है और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 12 मासा की रचना किया गया है। जायसी की जो है रचना और भी है, आपका पद्मावत, अखरावट है, आखिरी कलाम है। पद्मावत का हिंदी साहित्य में जो है महत्वपूर्ण स्थान है और 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवा शरीफ में। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेथेलहेम। ईसा मसीह या फिर जीसस क्राइस्ट कहा जाता है का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में यहूदी प्रांत के बेथेलहेम नामक नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे और इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम करने के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असीसी के संत फ्रांसिस। संत फ्रांसिस का जो काल था ये 1181 से लेके 1226 तक था। ऐसे ईसाई संत हैं जो कि पशु पक्षियों से प्रेम करने के लिए विख्यात हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कौन से ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए जो विख्यात हैं, तो वह हैं असीसी के संत फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन ही फांसी दी गई थी, तो इसलिए गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी दिन ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था जो है भक्ति और सूफी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से यूपीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।